हेलो फ्रेंड, विनय स्टडी कैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जो कि आज ही दिनांक 22/1/2021 को जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर से एक प्रेस जो है नोट हुआ है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या ये नोटिफिकेशन जो है आया है ना। तो यह नोटिफिकेशन जो है कुछ ऐसा है, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के संबंध में समाचार प्रकाशित किया गया है ना। अभी रिसेंट 2019 में एक प्रेस विज्ञापित हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक एग्ज़ाम के संबंधित में ये प्रेस विज्ञापित हुआ था ना, जिसकी लिखित परीक्षा 5/11/2020 से 8/11/2020 तक इनका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद इसका मॉडल आंसर जो है 19/11/2020 को आया था, अलग अलग दिनों में, मतलब 19/11/2020 से 24/11/2020 तक वेबसाइट में जो है अपलोड कर दिया गया था, है ना। उसके बाद अपलोड होने के बाद उसमें जो क्वेश्चन में जिनको भी आपत्ति होगी वो दस्तावेज के साथ, प्रूफ के साथ 7/12/2020 तक अपने आपत्ति जो है दर्ज करा ले करके उसको डेट दिया गया था, है ना। इस सभी दस्तावेज में जो है टोटल 24 विषय में जो है एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें से जो है इसका मेन सब्जेक्ट था, जैसे मेन सब्जेक्ट में इसमें 100 प्रश्न थे और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन था, है ना। तो टोटल प्रश्नों को देखा जाए तो सभी विषय का प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न टोटल होते हैं 2450 प्रश्न होते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ है, अभी मॉडल आंसर आने के बाद शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसमें 100 फाइनल आंसर जब आया तो उसमें 105 आंसर को विलोपित कर दिया गया है। तो इसी को 105 क्वेश्चन जो विलोपित हुआ है, इसी को क्लेरिफाइड करते हुए पीएससी ने ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया है, ठीक है। तो ये जो विलोपित हुआ है क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन जो विलोपित हुआ है उसको क्लेरिफाइड हुआ या किस किस कारण से जो है उस 105 क्वेश्चन जो है विलोपित किया गया है। तो इसमें पहला कारण दिया गया है प्रश्न गलत है, पहला ऑप्शन, है ना। मतलब पहले ऑप्शन में उन्होंने बताया है कि प्रश्न जो है गलत था करके। दूसरा, प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर आया था, मतलब उसने एक सिलेबस, छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा, सी ऑप्शन में बोल रहा है प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत थे, है ना। प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत थे, है ना। तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण है प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही थे, है ना। तो एक प्रश्न के 2 से 3 उत्तर जो है सही थे, इस कारण विलोपित किया गया है, ऐसा बोल रहे हैं। ई, प्रश्न के हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद में तथ्यात्मक भिन्नता थी, मतलब वो प्रश्न जो है हिंदी में उसका अलग अर्थ हो रहा था और इंग्लिश में उसका अलग अर्थ हो रहा था, इस कारण उसको विलोपित किया गया है, ठीक है। विलोपित का कारण ये है। उसके बाद नीचे, उक्त सभी कारणों से प्राप्त आपत्ति को परीक्षण एवं निरीक्षण संबंधी विशेषज्ञों से कराया जाकर संशोधित मॉडल अनुसार उत्तर जारी करने की कार्यवाही की जाती है। अतः कुल 2450 प्रश्नों में से लगभग 105 प्रश्न जो है विलोपित हुए हैं। उसका जो कारण जो है पर बता दिया गया है। एक और मुद्दा था कि कोई विद्यार्थी, है ना, जहाँ तक अभ्यर्थी की उम्र की बात हो रही है, 1 मिनट यहाँ देखते हैं। जहाँ तक अभ्यर्थियों में अधिक उम्र होने के संबंध में जो भ्रमिति, तत्संबंध में लेख में जो आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में क्रमशः क्रमांक एवं विज्ञापन वर्ष का उल्लेख होता है। किसी भी परीक्षार्थी के लिए जिस वर्ष में विज्ञापन जारी हुआ है परंतु किसी कारणवश उक्त परीक्षा 3 से 4 वर्ष के बाद संपादित होती हैं, तो भी उस स्थिति में आयु की गणना विज्ञापन वर्ष से की जा रही है। मतलब जैसे कि 25 ईयर हो रहा है, आपको एग्ज़ाम दिला रहे, एक एग्जाम्पल है ना, और एग्ज़ाम 2019 में
प्रेस विज्ञापित हुआ है 2019 को, और फाइनल सिलेक्शन होते होते 2023 आ रहा है ना, 2022-23 ऐसा ना हो, लेकिन 2022-23 आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें 3 साल और ऐड कर दें तो 28 साल हो रहा है ना। तो उसमें क्या होगा, आपका एज, अगर किसी का एज जो है इस एग्ज़ाम से मतलब इसमें सिलेक्शन के क्राइटेरिया से बाहर जा रहा होगा, 1 साल 2 साल बाहर जा रहा होगा, लेकिन वो एग्ज़ाम पहले जब दिला रहा था तो इसका जो क्राइटेरिया ईयर मतलब एग्ज़ाम के क्राइटेरिया के अंदर था, तो क्या हो रहा है, वो जब प्रेषित विज्ञापन जारी हुआ था उसी समय से उसका एज को गिना जाएगा, भले चयन प्रक्रिया 2 साल 3 साल लगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक और कारण यहाँ, एक और थोड़ा सा त्रुटि हुआ है, उसको थोड़ा देखते हैं। मतलब इसमें एक और कारण ये बता रहा है कि अगर उसमें बोल रहा है 105 क्वेश्चन जो विलोपित हुआ है ना, तो 105 क्वेश्चन विलोपित हुआ है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसा सोच रहे होंगे कि 105 क्वेश्चन विलोपित हुआ है तो उसका नंबर जो है कम हो गया होगा करके, है ना, क्वेश्चन गलत हो गया है तो नंबर भी कम हो गया होगा करके, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन विलोपित होता है तो उसका जो अंक है दूसरे क्वेश्चन में जोड़ दिया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के अंकों में कमी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड।